दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आगामी वित्त वर्ष के लिए अपना बजट पेश कर दिया है, फाइनल कर दिया है और इस बजट को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता नरेंद्र चावला ने पेश किया। इस बजट में फ़िलहाल बहुत सारी मदों में पैसा बढ़ाया गया है। हालांकि नगर निगम भले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हम समस्याओं से पार पा लेंगे। आइए आप भी जानिए कि उन्होंने क्या कहा। हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय न समझें। ये ठीक है कि दिल्ली सरकार हमारे बजटों पर कटौती किए हुए है, लेकिन हम अपने निगम को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा रहे हैं। उसमें जहाँ हमने कुछ चीज़ों को बढ़ाया है, उसको हमने बैलेंस भी किया है हर चीज़ में, लेकिन कुछ कामों को करने के लिए जब लोकहित के काम किए जाते हैं, उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब की भर्ती करना है, उनको पक्का किया जाना है। डेली वेजर्स हमारा पूरा परिश्रम लगा के अपना पसीना बहाते हैं। जो हमारे कर्मचारी काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, उनके कर्मचारियों को पक्का किया जाना, कंपैशनेट ग्राउंड पे उनके परिवार के आश्रितों को उनकी कोई ना कोई नौकरी दी जाना, उनको पक्का किया जाना, ये सब इसमें शामिल किया गया है। और कुछ लोग उसमें काम कर भी रहे हैं। उससे जो उनमें कोई जो बर्डन पड़ेगा उसको किस तरह से प्रावधान करना है, हम अपने नेट को बढ़ाएंगे। हमने जैसे अभी आय के स्रोतों को भी बढ़ाने के डिफरेंट हमने मॉड्यूल्स यहाँ इसमें प्रस्तुत किए हैं। चाहे जो हमारी जगहें हैं उनको किराए पे देने का है, उनको पीपीपी स्कीम्स में लाने के साथ काम करने का है, हमारे हाउस टैक्स के जो नेट को बढ़ाने का भी, विस्तार करने का भी है। जो प्रेजेंट में जो काम दे रहे हैं, हमने उन पर बोझ नहीं डाला है, उन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं, बल्कि जो नए करदाता हैं जो कर नहीं दे रहे हैं उनका किस प्रकार से नेट बढ़ेगा उसका सर्वे किया जाना, उनको उसमें नेट में लाना। और इस प्रकार के इसमें मुझे लगता है कि हम इसमें सफलता पाएंगे। लेकिन हमारे कर्मचारियों का उत्साह और बढ़ेगा जब हम अपने कर्मचारियों को उनकी डेपुटेशन से आय से ज़्यादा हम अपने जो हमारे निगम के कर्मचारी उनकी पदोन्नति, उनका काम रुक जाता है, उतने उत्साह से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो बाहर से आए लोग उनके ऊपर उनका वो हो जाता है। तो इसलिए हमने उन सब बातों का इस बजट में ध्यान रखा है। उससे हम अपने दक्षिण दिल्ली नगर निगम को और जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनकी बात की है क्या, और लंबे समय से डीवीसी की बात चलती रही है, तो क्या उन्हें भी इस योजना में शामिल कर रहे हैं? जी, जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनमें हमने कट ऑफ डेट्स दी हैं, उनमें उस डेट तक की फाइल ऑलरेडी तैयार है और उनको हम जल्द ही पक्का करेंगे। 2-3 साल में कितना बढ़ा है टोल टैक्स की वसूली? निश्चित तौर पे बढ़ा है, लेकिन कोरोना काल के चलते जो है अभी कुछ चीज़ें, जब व्यापार कम हुआ है, लोगों का आवागमन कम हुआ है, लोगों का आना जाना प्रदेशों में कम हुआ है, तो उससे टोल टैक्स पे भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में इसको हम और प्रभावशाली ढंग से सभी नाकों पर उसका टैग लगाए, सभी नाकों में उनकी चेकिंग हो, इन सब चीज़ों को पूरा जब व्यवस्थित हो जाएगा तो मुझे लगता है इसमें भी हमारा राजस्व बढ़ेगा। चावला जी, एक सवाल ये है कि बहुत बड़ा विवाद रहा है सिविक सेंटर के किराए को लेकर के। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने बजट में अब किराए को फिर शामिल किया है। साउथ दिल्ली अपने बजट में इसे रख रही है, नहीं देंगे या नहीं देंगे? ये बड़े भाई और छोटे भाई का कोई है विषय कुछ नहीं है, उसमें हमने कोई देना नहीं है। कैबिनेट नोट है और जब हमारा मुख्यालय बन जाएगा हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। जो हमारे सिक्योरिटी की, बिजली के बिलों की भुगतान है वो हमारे चेयरमैन साहब स्टैंडिंग कमेटी उसकी चिंता करते हैं, वो समय समय पर देते रहते हैं और वो हमने देना नहीं है। बाकी वो अपने प्रावधान में लिखते रहेंगे, कोई को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उससे ये तो क्लियर हो गया कि किसी तरह का घपला नहीं है। और घपला तब होता है जब किसी का कैश का या किसी चीज़ का लेन देन होता है। इसका मतलब लेन देन तो है ही नहीं, ये तो किताबों में जमा खर्च है। वो कह रहे हैं हमने लेना है, हम कह रहे हैं नहीं देना है, तो वो विवाद सुलझा लेंगे। हम दोनों भाई हैं, हम एक ही पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से सरकार है, हम सुलझा लेंगे कि देना है नहीं देना है। पार्षदों का जो फंड आपने बढ़ाया 50 लाख से करके 1 करोड़ कर दिया, क्या ये चुनाव पे आपकी नज़र है कि विकास कार्य और बढ़ेगा या क्या सोच के आपने 1 करोड़ बनाया? हाँ, जो वार्डों में कुछ विकास कार्य रुके हुए हैं, ये प्रावधान हमारे स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया था। उसकी घोषणा जो है मैंने की है। ये प्रावधान ऑलरेडी हमारे स्टैंडिंग कमेटी का जो राजदत्त जी ने जब ये रखा था उसमें आ गया था। उसमें निगमों में कुछ छोटे छोटे रिपेयर्स के काम, कुछ पार्कों के, कुछ लाइट लगने के काम, कुछ छोटे मोटे ऐसे रह जाते हैं जो निगम पार्षद उनकी डिस्क्रिशन पे होता है, वो करा नहीं सकता जब तक उनके पास कोई फंड नहीं रहता। तो ये हमने उनको डिस्क्रिशन में दिया है ताकि वो उसको काम को करा सके और वो अपने इलाके में उसको अच्छे से अपना दिखा सके कि वो काम कर रहा है।